हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में। अभी तक आप समांतर माध्य ज्ञात करते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस सूत्र द्वारा। लेकिन यदि चर के मान बहुत बड़े हो जाते हैं तो इस सूत्र द्वारा समांतर माध्य की गणना थोड़ी कठिन हो जाती है। इसके लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? कल्पित माध्य की। इसमें क्या होता है, आपके पास x के कुछ मान होते हैं और f के कुछ मान होते हैं। x के जितने भी मान होंगे, इन मानों में से सबसे मध्य का मान या फिर जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होगी उस मान को हम कल्पित माध्य a मानते हैं। उसे कल्पित माध्य a के रूप में लेंगे। उसके बाद हम d ज्ञात करेंगे। यहाँ d किसे कहते हैं? d होता है विचलन, यानी कल्पित माध्य का चर के मानों से विचलन। d का सूत्र होता है x माइनस a। x के मान आप इस कॉलम से लेंगे, a का मान फिक्स आपने कल्पित माध्य लिया है और आप ये कॉलम बना लेंगे। इसके बाद आप ज्ञात करेंगे f इंटू डी। इतना होने के बाद आप सिग्मा एफ डी वाले कॉलम का योग, एफ डी वाले कॉलम का योग सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे, एफ वाले कॉलम का योग सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे और समांतर माध्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ ए कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ के मान आप सारणी से प्राप्त करेंगे और इस आधार पर आप समांतर माध्य की गणना कर पाएंगे। एक्सरसाइज 17.4 का पहला सवाल है, निम्न बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको चर x के कुछ मान दिए गए हैं और f के कुछ मान दिए गए हैं। x के मानों में से आपको कल्पित माध्य छांटना है। मैंने आपको बताया था कि इन मानों में से लगभग मध्य का मान या फिर सबसे अधिक बारंबारता के संगत चर का जो मान होगा वही कल्पित माध्य माना जाएगा। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 25 है, 25 के संगत चर का मान 900। और वैसे चर के मानों में भी देखें तो लगभग बीच में चर का मान कौन सा आ रहा है? 900। इसलिए हम कल्पित माध्य क्या मान लेंगे? कल्पित माध्य a बराबर 900। इसके बाद आपको विचलन d का मान ज्ञात करना है। d का सूत्र होता है x माइनस a। d पहली रो में कैसे आएगा d का मान? x का मान कितना है? 800 माइनस कल्पित माध्य का मान है 900, तो d का मान आ गया -100। फिर x का मान है 820, x की जगह 820 माइनस कल्पित माध्य का मान 900, तो ये आपके पास आ गया -80। यहाँ से x का मान 860 माइनस कल्पित माध्य का मान 900, ये आ गया आपके पास -40। x का मान 900, 900 में 900 गया 0। यहाँ x का मान 920 माइनस a घटाइए 900, ये आएगा आपके पास 20। 980 में 900 घटाइए, ये आ गया आपके पास 80 और 1000 में से 900 घटाइए, ये आपके पास आ गया 100। तो ये आपके पास d के मान आ गए। अगला कॉलम आपको बनाना है f इंटू डी का। f है ये कॉलम और d का कॉलम, यानी d के मान है ये। पहले कॉलम का गुणा कीजिए रो का, 7 इंटू -100 -700। 14 का -80 से गुणा कीजिए -1120। 19 का -40 से गुणा कीजिए -760। 25 का 0 से गुणा कीजिए 0। 20 का 20 से गुणा कीजिए 400। 10 का 80 से गुणा कीजिए 800। 5 का 100 से गुणा कीजिए 500। इसके बाद आपको क्या करना है? f इंटू डी और सिग्मा f वाले कॉलम का योग करना है। f वाला कॉलम है, इसका योग सिग्मा f ज्ञात कीजिए। इसका योग आ गया 100।
F इंटू डी वाले कॉलम का योग कीजिए। इसमें 3 संख्याएं माइनस में है, इनका अलग से योग कर लीजिए। प्लस वाली संख्याओं का अलग से योग कर लीजिए। तीनों संख्याएं माइनस में है, तीनों का योग हो जाएगा। योग ज्ञात कीजिए इनका -2580। इन 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए 1700। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, आपके पास सिग्मा एफ डी प्राप्त हो जाएगा। -880 आपके पास सिग्मा एफ डी का मान प्राप्त हो गया। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र लिखिए, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a का मान है आपके पास 900 प्लस सिग्मा एफ डी का मान लिखिए -880 अपॉन सिग्मा एफ का मान लिखिए 100। 10 से 10 कट गया। 900 प्लस माइनस क्या हो गया, -88/10। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप एलसीएम लीजिए या आप 88 में 10 का भाग दीजिए और 900 में से माइनस कर दीजिए। 900 माइनस 88 में 10 का भाग गया 8.8। आपके पास माध्य आ गया 891.2। दूसरा सवाल आप पहले सवाल के जैसे कर सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल है जिसमें खर्च रुपयों में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, वर्ग में बांटा हुआ है। मजदूरों की संख्या यानी बारंबारता f आपको दी गई है। आप चर x के मान अब कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं, इनका मध्य मान ही हमारा क्या होगा, x यानी चर का मान। तो मध्य मान x का भी हमें कॉलम बना लेते हैं। मध्य मान मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे ज्ञात करना है। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देने से आपको मध्य मान प्राप्त होगा। या फिर आप इनके मध्य की संख्या सोचिए, 100 और 150 के बीच में क्या आता है, 125। 150 और 200 के बीच की संख्या है 175। 200 से 250 के मध्य की संख्या 225। इसी प्रकार आप सारे मध्य मान लिख सकते हैं। ये 425 और 450 और 500 के मध्य की संख्या 475। अब आपको एक कल्पित माध्य सोचना है। सबसे पहले आप सबसे अधिक बारंबारता देखिए कौन सी है, 33। या फिर अगर आप मध्य का मान सोचना चाहें तो या तो आप 275 ले सकते हैं या आप 325 ले सकते हैं। अपनी इच्छा से आप कोई भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। यहाँ मैं मान रही हूँ, माना कल्पित माध्य a बराबर 325। ये आपको इन मानों में से कोई मध्य का मान मानना है। यहाँ मध्य में 2 मान आ रहे हैं, 275 और 325, जिसमें से आप कोई भी मान सकते हैं। मैंने माना है 325। इसके बाद आपको ज्ञात करना है d यानी विचलन x माइनस a। कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान यहाँ कितना है, 125। 125 में से आपको घटाना है 325 यानी a का मान। आपके पास आंसर है -200। उसके बाद आपको 175 x का मान लेना है, a का मान 325 और ये आपका आ जाएगा -150। इसी प्रकार आप सारे d के मान ज्ञात कर सकते हैं। 275 में से 325 घटाइए -50, 325 में से 325 घटाइए 0, 50, 100 और 150। ये आपने कैसे ज्ञात किए, इन x के मानों में से सब में से कल्पित माध्य घटाकर ये मान आपने प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपको कॉलम बनाना है f इंटू डी का। f का मान आपके पास ये है, d का मान आपके पास ये है, तो f इंटू डी आप ज्ञात कर सकते हैं। 24 को -200 से गुणा कीजिए, -4800। इसी प्रकार 40 को -150 से गुणा कीजिए, -6000। 33 को -100 से गुणा कीजिए, -3300। 28 को -50 से गुणा कीजिए, -1400।
30 को 0 से गुणा कीजिए 0, 22 को 50 से गुणा कीजिए 1100, ये आ जाएगा 1600, और 7 को 150 से गुणा करने पर आ जाएगा 1050। अब आपको f वाले कॉलम का योग सिग्मा f ज्ञात करना है। इन सभी संख्याओं का योग कीजिए जो आपके पास आएगा 200। फिर आपको सिग्मा एफ डी ज्ञात करना है, यानी एफ डी वाले कॉलम का योग ज्ञात करना है। योग कैसे ज्ञात करेंगे? माइनस वाली संख्याओं का योग अलग ज्ञात कर लीजिए, प्लस वाली संख्याओं का योग अलग से ज्ञात कर लीजिए। ये आपके पास आएगा -15,500, और इन संख्याओं का योग आपके पास आएगा 3750। ये संख्या माइनस में, ये प्लस में, इन दोनों का माइनस हो जाएगा और सिग्मा एफ डी का मान आप प्राप्त करेंगे -11,750। अब आपको कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसका सूत्र आप पढ़ चुके हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a का मान आपने कितना माना है? 325, प्लस सिग्मा एफ डी का मान -11,750 अपॉन सिग्मा एफ का मान 200। एक 0 से 0 काट दीजिए। 325 प्लस माइनस 1175 में 20 का भाग दीजिए, आपके पास आएगा लगभग 58.75। 325 में से 58.75 घटाएंगे, आपके पास आएगा लगभग 266.25। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात हुआ। इसी में हमारा अगला सवाल है, जिसमें आपको पानी पर खर्च और कुछ f के मान दिए गए। ये जो चर के मान हैं आपको वर्ग के रूप में दिए गए हैं। इनसे आपको सबसे पहले x निकालना है। x क्या होता है? हमारा मध्य मान। और मध्य मान आप जानते हैं कैसे ज्ञात करना है। 15 से 20 पहला वर्ग, इसका मध्य मान कैसे ज्ञात करेंगे आप? 15 और 20 को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। 15 प्लस 20 भाग 2, इनको जोड़ा 35 भाग 2, और 35 में 2 का भाग दिया, आपके पास आएगा 17.5। इसी प्रकार 20 से 25 के बीच का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 20 और 25 को जोड़े और 2 का भाग दीजिए। 20 और 25 को जोड़ा 45, और 45 में 2 का भाग दिया 22.5। इसके बाद आप इसी प्रकार सभी मध्य मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे सब में 5-5 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपने सभी मध्यमान ज्ञात कर लिया है। आप देखिए सब में 5-5 का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। 17 के बाद 22, 22 के बाद 27, 27 के बाद 32। एक बार 2-3 मान आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आप पैटर्न के साथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ज्ञात करना है विचलन D बराबर x माइनस a। उससे पहले आपको एक कल्पित माध्य a मानना होगा। आप इनके मध्य की कोई संख्या देखिए, आपको कौन सी दिखाई दे रही है? इस चर के मानों, चर x के मानों में मध्य की संख्या दिखाई दे रही है 42.5। तो हम कल्पित माध्य मान लेंगे। माना कल्पित माध्य बराबर 42.5। अब इससे हम सभी चरों का विचलन ज्ञात कर लेंगे। पहला चर का मान है 17.5, इसमें से आप 42.5 घटाइए, आपको मिलेगा -25। इसी प्रकार आप 22.5 से 42.5 घटाइए, आपको मिलेगा -20। 27.5 में से 42.5 घटाइए, आपको मिलेगा -15।
32.5 माइनस 42.5 बराबर -10। इसी प्रकार आप सारे डी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 42.5 माइनस 42.5 बराबर 0। 47.5 माइनस 42.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 5। यह क्या आपका 10। 57.5 में से आप 42.5 घटाइए, आपको मिलेगा 15। 62.5 में से 42.5 घटाइए, आपको मिलेगा 20। और 67.5 में से 42.5 घटाइए, आपको मिलेगा 25। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? f इंटू डी। f के मान ये हैं आपके पास और ये है आपके पास d के मान। दोनों को गुणा कर दीजिए। 7 को -25 से किया -175। 5 को -20 से किया -100। 7 को -15 से किया -105। 8 को -10 से किया -80। 9 को -5 से किया -45। 11 को 0 से किया 0। 7 को 5 से किया 35। 5 गुना 10 50। 4 गुना 15 60। 4 गुना 20 80। 3 गुना 25 75। ये बन गई हमारी f इंटू डी। अब आपको f वाले कॉलम का योग सिग्मा f ज्ञात करना है। आप इनका योग ज्ञात कीजिए। योग करने पर आप पाएंगे इनका योग आ रहा है आपके पास 70। अब आपको सिग्मा f d ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद प्लस वाली संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। इनका योग आपके पास होगा -505 और इन संख्याओं का योग आप ज्ञात करेंगे 300। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास सिग्मा FD आएगा -205। सारणी बन गई। अब इसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र लिखिए, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। a आपने क्या माना था? कल्पित माध्य 42.5 प्लस सिग्मा FD आपने ज्ञात किया -205 अपॉन सिग्मा f आपने ज्ञात किया 70। 42.5 प्लस माइनस का गुणा होकर क्या हो गया? -205/70। 205 में 70 का आप भाग दे लीजिए, आपको मिलेगा लगभग 2.93। 42.5 में से 2.93 घटाइए, आपको मिलेगा लगभग 39.57। ये आपका ज्ञात हो गया समांतर माध्य।